जय हिंद दोस्तों। आज का जो टॉपिक है जर्नल की सीरीज में हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम लोग पढ़ेंगे ओपनिंग एंट्री और कंपाउंड एंट्री। ठीक है, तो ओपनिंग एंट्री जब भी क्वेश्चंस में आएगा आप लोग कैसे करेंगे। लेट मान लो क्वेश्चन में ओपनिंग एंट्री में दिया गया है कैश हमारा 5000, ठीक है, बिल्डिंग 8000, फर्नीचर 6000, इस तरीका से दिया गया है। और मान लो लाइबिलिटी में हमारा दिया गया क्रेडिटर 4000 रुपया, बैंक लोन 10,000 रुपया। तो इस तरीका से अगर क्वेश्चन दिया गया है तो इसका हम लोग ओपनिंग एंट्री कैसे करेंगे। देखो, ट्रांजैक्शन जब रहता था तो हम लोग क्या करते थे कि इजीली उसका जर्नल्स बना देते थे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ कैश दिया तो कैश का जर्नल एंट्री कैसे बनाएंगे। ओपनिंग एंट्री का मतलब ये है कि बिजनेस स्टार्ट करने समय जिस चीज़ें से हम लोग बिजनेस को स्टार्ट करते हैं यही है हमारा ओपनिंग एंट्री। तो हम लोग बिजनेस स्टार्ट किसे किए, कैश 5000 रुपये लेके, बिल्डिंग 8000 रुपये लेके और फर्नीचर हमारा 6000 रुपया लेके, और क्रेडिटर उधार हम लोग लिए 4000 और बैंक से लोन लिए हम लोग कितना 10,000 रुपया। तो इससे हम लोग बिजनेस स्टार्ट किए हैं। तो इसका जर्नल एंट्री क्या बनेगा, जितना भी एसेट्स है ना उसको डेबिट साइड डालो और जितना भी लाइबिलिटी उसको क्रेडिट साइड डालो। तो हमारा क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिटेड, बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू क्रेडिटर टू बैंक लोन अकाउंट। तो अभी हम लोग को ध्यान क्या देना है, अमाउंट जो है हमारा यहाँ पे 5000, 8000, 6000 दिया गया है, यहाँ पे 4000, 10,000 इस तरीका से दिया गया। तो देखो यहाँ पे जर्नल एंट्री में क्या होता है, हमेशा डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे अभी हम लोग का क्या है, यहाँ पे अभी हम लोग का है 8 6 14 5 19,000 रुपया, लेकिन यहाँ पे हमारा कितना 14,000 रुपया। तो 5,000 हमारा क्या होगा, डिफरेंस आ रहा है। तो सिंपल सा बात है, जब भी हमारा क्रेडिट साइड डिफरेंसेस आए तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे टू कैपिटल अकाउंट लिख देंगे। क्या लिख देंगे, टू कैपिटल अकाउंट। ये हमारा क्या है, बैलेंसिंग फिगर। याद रहे इस चीज को, जब भी क्रेडिट साइड घटेगा अमाउंट तो हम लोग किससे सेटल करेंगे, कैपिटल से। तो हमारा डेबिट साइड कितना था, हमारा डेबिट साइड था 19,000 रुपया, यहाँ पे था 14,000 रुपया। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, 5,000 रुपया। तो ये हो गया हमारा क्लियर। साथ में लिखते जाओ इसे स्क्रीनशॉट ले लो। सेकंड टाइप हमारा क्या हो सकता है, सेकंड टाइप में अगर मान लो कैपिटल दिया हुआ है क्वेश्चन में, मान लो ये सेकंड क्वेश्चन, सेकंड सिचुएशन ये है कि कैपिटल हमारा दिया हुआ है, मान लो यहाँ पे 3,000 रुपये, ठीक है, कैपिटल यहाँ पे कितना दिया गया है 3,000 रुपया। तो जब इसे हम लोग उतारेंगे तो कैश अकाउंट डेबिटेड, बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड, क्रेडिटर हमारा क्रेडिट में जाएगा, बैंक लोन क्रेडिट में जाएगा, और उसके बाद हमारा कैपिटल अकाउंट ऑलरेडी दिया गया है 3,000 रुपया। देखो तो यहां पे कितना हो रहा है, 17,000 रुपया। देखो सर आपने बताया कि अगर क्रेडिट साइड अगर बैलेंसिंग कम हुआ तो हम लोग कैपिटल से सेटल करेंगे। अभी कैपिटल दे दिया फिर भी कम आ रहा है, तो उस वक्त क्या करेंगे, उस वक्त हम लोग ये करेंगे कि यहां पे टू कैपिटल का रिजर्व से ले लेंगे पैसा। कहां से ले लेंगे, कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ये हो जाएगा हमारा बैलेंसिंग फिगर। क्लियर हो रहा है, जब क्रेडिट साइड जब भी बैलेंस करना है तो कैपिटल से करना है। कैपिटल अगर दिया हुआ है तो कैपिटल रिजर्व से हम लोग बैलेंसिंग करेंगे। क्लियर हो रहा है। तो कितना हो रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ 19,000 था, यहाँ पे 17,000, तो 2,000 रुपये हमारा कहाँ से आ गया, यहाँ से। क्लियर हो रहा है, कोई डाउट, स्क्रीनशॉट ले लो इसको। देखो हमारा थर्ड सिचुएशन क्या है। थर्ड सिचुएशन में मान लो यहाँ पे
एक ओवरड्राफ्ट दिया गया है, ओवरड्राफ्ट मान लो 5,000 रुपया है। क्लियर? तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, सेम वैसे ही लिखेंगे। यहां पे हमारा कैपिटल रिजर्व नहीं रहेगा। देखो बैंक ओवरड्राफ्ट हमारा कितना है, बैंक ओवरड्राफ्ट हमारा 5,000 रुपया। तो यहां पे अभी हम लोग को देखना है, देखो क्रेडिट साइड अभी जाता है, तो क्रेडिट साइड हमारा कितना है, देखो 10,000 प्लस 4 14 17 22,000 रुपए। इस तरफ हमारा कितना है 19,000 रुपया। तो यहां पे भी हम लोग को क्या देखना है, हम लोग को ये देखना है कि डेबिट साइड कम है, तो डेबिट साइड हम लोग किससे सेटल करेंगे, गुडविल से सेटल करेंगे। तो यहां पे हम लोग लिख देंगे गुडविल अकाउंट डेबिटेड। ये है हमारा बैलेंसिंग फिगर। कितना यहां पे 22,000 रुपया था, 5 8 4 12 22,000 रुपया था, और यहां पे हमारा 19,000 रुपया। तो कितना रुपया होगा हमारा 3,000 रुपया। क्लियर हो रहा है? तो यही 3 सिचुएशन है ओपनिंग एंट्री में, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है। क्लियर हो रहा है बच्चों? तो स्क्रीनशॉट ले लो तीसरा सिचुएशन का भी। तो सेकंड टॉपिक हमारा क्या है, कंपाउंड एंट्री। देखो कंपाउंड एंट्री बनाया कैसे जाता है, मान लो यहाँ पे मैं यहाँ पे 2 सिचुएशन रखा हूँ, ठीक है। एक सिचुएशन था हमारा रेंट पेड, सैलरी पेड, वेजेस पेड। तो यहाँ पे जितना भी चीज हो रहा है हमारे पास से पैसे जा रहे हैं, तो इसका जर्नल एंट्री हमारा क्या होगा, रेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, इसका होगा सैलरी टू कैश, इसका होगा वेजेस टू कैश। सिंपल सा चीज है। लेकिन देखो सब चीज में एक चीज कॉमन क्या है, वो हमारा कैश। कैश तो कॉमन है, लेकिन उसके साथ साथ क्या, सबका सब क्रेडिट भी है। देख लो यहाँ पे सबका सब क्रेडिट है ना। तो जब भी ऐसा एंट्रीज आता है हमारे पास, तो उसको हम लोग कंपाउंड एक ही एंट्री में हम लोग बना सकते हैं। कैसे, देखो यहाँ पे रेंट है, दूसरा सैलरी है, तीसरा वेजेस है, ये सबका सब डेबिट में, और कैश सिर्फ कैश देखो सब में क्रेडिट है। तो इस वक्त अभी हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली यहीं से देख के हम लोग एंट्री बना देंगे। कैसा, देखो यहाँ पे रेंट अकाउंट डेबिटेड, सैलरी अकाउंट डेबिटेड, वेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। देखो सबका क्रेडिट क्या है, सबका क्रेडिट हमारा क्या था, कैश था। तो सबका यहां पे एक ही क्रेडिट लिख दिया गया, वो है कैश। तो अमाउंट हमारा कितना, 5,000 5,000 3,000 5,000 5,000, और यहां पे हमारा कितना हो गया 3,000। तो टोटल हमारा कितना हो गया 13,000 रुपया। तो यहाँ पे कंपाउंड एंट्री हमारा कैसे बनता है, समझ में आया? तो ये था सिर्फ हमारा एक्सपेंसेस का। यहाँ पे अगर इनकम हो जाएगा तो देखो सब में हमारा क्या हो रहा है, कैश जो हो रहा है डेबिट हो रहा है। यहाँ पे कमीशन रिसीव किए तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू कमीशन, रेंट रिसीव किए कैश अकाउंट डेबिटेड टू रेंट, इंटरेस्ट रिसीव किए तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट। तो सब में कॉमन क्या है, सब में कॉमन कैश है, वो भी सब में डेबिट है। तो यहाँ पे कैश अकाउंट सबके लिए डेबिट कर देंगे टू कमीशन। तुम लोग कमीशन रिसीव्ड भी लिख सकते हो, कोई गलत नहीं है। यहाँ पे कमीशन लिखो या कमीशन रिसीव्ड लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। टू रेंट अकाउंट, टू इंटरेस्ट अकाउंट, सब में रिसीव्ड लिख सकते हो। तो अमाउंट हमारा कितना है, अमाउंट है हमारा 3,000 5,000 3,000 3,000 5,000 3,000। तो तीनों मिला के हमारा कितना हो गया 11,000 11,000 हम लोग लिख देंगे। तो यही हमारा कंपाउंड एंट्री, और इसमें कुछ भी चीजें नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। तो जर्नल की सीरीज में हम लोग और एक टॉपिक सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिए हैं। तो हमारा एग्जैक्टली क्या है ना, ओपनिंग एंट्री और कंपाउंड एंट्री जो है वो डायरेक्टली ऐसे नहीं देगा। आपके क्वेश्चन के फर्स्ट पॉइंट में जो होता है वो हमारा क्या होता है, ओपनिंग एंट्री होता है। तो उसे पहले हम लोग को लिखना, उसके बाद नॉर्मल जैसे जर्नल एंट्री बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे। और अगर इन केस क्वेश्चन ऐसा अगर आ जाता है तुम्हारे टॉपिक्स में या कोई भी क्वेश्चंस में अगर दे दिया इस तरीका से, तो तुम लोग यहाँ पे क्या करोगे, इस तरीका से कंपाउंड बना सकते हो। नहीं तो डायरेक्टली अलग अलग बनाने से भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कंपाउंड एंट्री एक टॉपिक था जिसकी वजह से मैं यहाँ पे बता दिया आप लोग को। तो आप लोग इसे डीपली समझो। तो जब तक हमारा नेक्स्ट वीडियो नहीं आ जाता तब तक आप लोग इसे पढ़ लो बे। तब तक स्टे ट्यून्ड एंड जय हिंद।